अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। बात जब मुंबई अंडरवर्ल्ड की होगी तब आप बॉलीवुड को इससे दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह बात हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का एक दौर ऐसा भी था जब यह पूरी तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंडर में था। कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस फिल्म में काम करेगी, कौन सा डायरेक्टर किसको फिल्म में लेगा, यह सभी बातें दुबई से डिसाइड होती थी और फिर सपनों की नगरी मुंबई में बैठे फिल्म वालों को उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता था। नहीं तो या तो उसकी फिल्म लटकती थी या वो खुद ही लटक जाता था। ऐसे ही एक केस में टी सीरीज के संस्थापक श्री गुलशन कुमार जी के बारे में तो आप सुने ही होंगे, जिसको अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मार दिया था। अगर आप उनकी कहानी को देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनाते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन की। इस सीरीज में आज जो नाम जुड़ने जा रहा है वो है ममता कुलकर्णी का। 90s में बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक ममता कुलकर्णी का भी अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रहा है। वह डॉन कौन था जिसके साथ वो जुड़ी और क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साल 1992 में नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में एंट्री मारने वाली ममता कुलकर्णी का करियर सही जा रहा था, लेकिन उनका संपर्क उसी टाइम मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोगों से हो गया। अंडरवर्ल्ड के लोगों को बॉलीवुड हमेशा से भाता रहा है। ममता कुलकर्णी और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते की बात सामने आई साल 1998 में, जब राजकुमार संतोषी फिल्म चाइना गेट बना रहे थे। यह कहा जाता है कि साल 1998 में फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए ममता कुलकर्णी को साइन किया, लेकिन ममता के साथ कुछ बातें हो गई और फिर निर्देशक राजकुमार संतोषी ने उन्हें आधी फिल्म बनाने के बाद निकाल दिया। यह कहा जाता है कि यह बात उस समय छोटा राजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने इस बात के लिए राजकुमार संतोषी को धमकी भी दे डाली, जिसके बाद राजकुमार संतोषी ने ममता को वापस फिल्म में लिया और उस फिल्म को कंप्लीट किया। लेकिन इसके बाद पेंच फंस गया लव ट्रायंगल का। कायदे से होना यह चाहिए था कि जब छोटा राजन ने ममता कुलकर्णी की हेल्प की तो ममता कुलकर्णी का झुकाव छोटा राजन की ओर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पेंच फंसा लव ट्रायंगल का, बिल्कुल बॉलीवुड के फिल्मों के स्क्रिप्ट की तरह। जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटा राजन के कहने पर ममता कुलकर्णी को फिल्म में लिया गया था, लेकिन ममता कुलकर्णी का कनेक्शन छोटा राजन से ना होकर किसी तीसरे से ही हो गया। उस तीसरे शख्स का नाम था विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विक्की गोस्वामी उर्फ विक्रम गोस्वामी। इसी सब के चक्कर में ममता को बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़नी भी पड़ गई। तो चलिए अब आपको परिचय करवाते हैं विक्की गोस्वामी से। विक्की गोस्वामी एक ड्रग डीलर है जो छोटा राजन के लिए काम करता था। छोटा राजन का एकदम खास आदमी। छोटा राजन के ड्रग का एक भी बिजनेस बिना विक्की गोस्वामी के नहीं हो सकता था। मुंबई में विक्की गोस्वामी ही वो शख्स था जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे को ड्रग सप्लाई कर रहा था। अब ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी की नज़दीकी छोटा राजन को खाए जा रही थी। इश्क में फेल हुआ इंसान अपना इंतकाम तो लेता ही है, छोटा राजन ने भी यही किया। विक्की गोस्वामी ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अक्सर केन्या में ही रहता था। वहाँ पर वह जाम्बिया के मशहूर ड्रग डीलर वार्डेन फिंडले के साथ बिजनेस कर रहा था। उस समय ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तभी छोटा राजन ने अपने केन्या वाले कॉन्टैक्ट्स को यूज किया और विक्की गोस्वामी को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन बाद में फिर विक्की छूट गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी के साथ साल 2013 में शादी कर ली। हालांकि वह इस बात को एक झूठी खबर बता रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का सबूत भी मिला है कि ममता और विक्की ने शादी कर ली है। विक्की गोस्वामी केन्या में ही रहता था और ममता कुलकर्णी का केन्या आना जाना लगा रहता था। इसी सिलसिले में साल 2016 में जब विक्की ने एक ड्रग डीलर से मीटिंग की थी तो उसमें ममता कुलकर्णी भी शामिल थी। साल 2017 में ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में विक्की गोस्वामी को अमेरिका वालों ने केन्या से अरेस्ट किया था और उसी साल 25 जून को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ममता कुलकर्णी के मुंबई के वर्सोवा स्थित घर पर नोटिस चिपकाया था, जिस पर विक्की गोस्वामी से उसके संबंध होने के कारण उसके प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात कही गई थी। अगर अभी की बात करें तो ममता कुलकर्णी मुंबई में ही रहती है और वो कई मौक़ों पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार करती है। बाकी सच क्या है यह तो जग जाहिर है। तो यही थी ममता कुलकर्णी के मुंबई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप छोटा राजन समेत बाकी के अंडरवर्ल्ड डॉन्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूरी की पूरी सीरीज हमने अपलोड की हुई है। अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड में दिलचस्पी
दिलचस्पी रखते हैं, इसको जानने में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप ज़रूर देखिए। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।